हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट क्रोनिकलर्स के एक और न्यू अकाउंट के साथ मैं आप सब लोग के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो इंडेटेड टू ऑल ऑफ यू कि आपने जिस तरीके से अपना प्यार दिया है इस क्रिकेट क्रोनिकलर्स के चैनल को, तो अपना प्यार देते रहिए। कमेंट करना मत भूलिए बिकॉज ये हमें सुधार करने का मौका देगा, बिकॉज नथिंग इज़ परफेक्ट। We are still, I consider myself a good student of cricket. मैं भी क्रिकेट को अभी स्टडी कर रहा हूँ और जो भी हमारी छोटी सी नॉलेज है वो आप सब लोग के सामने मैं पेश करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन आप सब लोगों से दरख्वास्त ये है कि आप अपने प्यार को देते रहिए इस चैनल को, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को बताइए। और एक चीज़ बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आप मेरे बातों को कैसा महसूस कर रहे हैं, अपने कमेंट में ज़रूर डालिएगा। एक फैक्टर जो T20 के दौरान में और इधर कुछ वर्षों में बॉदर किया है वो है, जैसा कि मैंने पहले भी बात किया है, कि हमारी ड्रेसिंग रूम का क्या एटमॉस्फेयर रहा है। और इसमें गौतम गंभीर को थोड़ा सा अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। वैसे जो फर्स्ट ओडीआई हुआ और रोहित शर्मा ने कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ फोटोज आए थे, कुछ वीडियोज आए थे जिसमें गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा के कंधे पे हाथ रखा था। देखिए, कोच का यहाँ रोल, मैंने पहले भी कहा है कि कोच का रोल नहीं है, यहाँ पर मेंटर का रोल है। नाउ यू आर नॉट गोइंग टू टीच विराट कोहली और रोहित शर्मा हाउ टू बैट। यू आर नॉट गोइंग टू टीच जसप्रीत बुमराह हाउ टू बॉल. Likewise, you cannot tell these all these stalwarts how to hold the bat, how to play their shots. अगर आपके हाथ में कुछ है, you can only create a very positive atmosphere in the dressing room. ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या है ये डिटरमाइन करेगा कि इंडियन टीम कैसा परफॉर्म कर रही है, और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गौतम गंभीर के ऊपर है। इधर बीच में फिर सुनने में आ रहा था कि गौतम गंभीर एंड विराट कोहली, दे आर नॉट सीन टू बी टॉकिंग टू ईच अदर, विच इज़ नॉट गुड फॉर द इंडियन क्रिकेट। अगर इंडियन टीम को 2027 के वर्ल्ड कप में को जीतना है या बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करना है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी गौतम गंभीर, विराट कोहली और रोहित शर्मा, हाउ दे बिहेव विथ ईच अदर, दोनों को अपने मतभेदों को बुला के और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना होगा, एक दूसरे के हेल्प को लेना होगा, और एक दूसरे के साथ मिलके जो यंगर जनरेशन है उनको किस तरीके से आगे बढ़ाना है ये देखना होगा। और इसकी पूरी जिम्मेवारी कोच की होती है। हमने देखा है कि किस तरीके से जब जॉन राइट थे तो वो उस समय जब सौरव गांगुली कैप्टन थे इंडियन टीम के, क्या ज़बरदस्त माहौल जॉन राइट के समय में था। फिर गुरु गैरी आए और महेंद्र सिंह धोनी के समय में वो किस तरीके से आज भी उस पीरियड को सब लोग याद करते हैं और इसीलिए उनका नाम गुरु गैरी रख दिया गया था। और फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ग्रेग चैपल के दौरान में इंडियन टीम का जो लोएस्ट फेज आया था, जब हम लोग वर्ल्ड कप के प्रिलिमिनरी राउंड में ही बाहर हो गए थे 2007 के वर्ल्ड कप में जो वेस्ट इंडीज में हुआ था। एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उस समय इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा नहीं था। प्लेयर वही थे, लेकिन कोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का माहौल इंडियन टीम में ड्रेसिंग रूम में बना के रखते हैं। तो ये इंडियन टीम को यह समझना पड़ेगा। गौतम गंभीर हैज़ बीन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल पर्सन। वो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर भी रहे हुए हैं, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये देखें कि टीम का माहौल बहुत अच्छा रहे, सब लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, सब लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। कोई भी अगर किसी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा ना भी हो तो उनके पीठ को पैट करें, उनको उनकी पीठ थपथपाएं, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखें, एग्रेसिव रहें। हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से इवन रवि शास्त्री भी जब थे तो वाई विराट कोहली, डिस्पाइट नॉट बीइंग अ वेरी थिंकिंग कैप्टन, ही हैड वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड्स, एंड ऑल बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उस समय में रवि शास्त्री इंडियन टीम के कोच या मैनेजर थे। आप में से बहुत सारे लोग रवि शास्त्री को पसंद करते हो ना करते हो, लेकिन उनके एग्रेसिव इंटेंट को हर एक आदमी लाइक करता है। और जिस तरीके के गो गेटर हैं, विराट कोहली को वैसे ही व्यक्ति की जरूरत थी, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही इंडियन टीम ने इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था उस दौरान में। विराट कोहली, लेट मी टेल यू दैट ही हैज गॉट वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड्स एज कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम। और ये इसमें एक योगदान रवि शास्त्री का भी रहा है कि रवि शास्त्री ने जिस तरीके से माहौल को पॉजिटिव रखा था, तो आज गौतम गंभीर को भी वैसे ही रोल प्ले करना है।
He'll have to stop listening to what people are talking outside. He'll have to look inside द ड्रेसिंग रूम. सब लोगों को, हर एक प्लेयर के साथ उनको जा जाकर बात करने की जरूरत है. सीनियर प्लेयर से भी सलाह लेने की जरूरत है. आप सीनियर प्लेयर को, हो सकता है कि टुडे दे मे नॉट बी पार्ट ऑफ द इंटरनल टीम मैनेजमेंट, जो कि हमेशा होता है कैप्टन, वाइस कैप्टन, कोच के साथ मिलके फाइनल 11 को डिसाइड करते हैं. बट देर इज नो हार्म इन आस्किंग देम, देर इज नो हार्म इन चेकिंग विद देम, देर इज नो हार्म इन गिविंग देम फेथ एंड कॉन्फिडेंस दैट वी आर बैंकिंग अपॉन यू. हम आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं. ये उनको एहसास कराने की जरूरत है. दे हैव सर्व्ड इंडियन क्रिकेट फॉर सो लॉन्ग, सो लेट अस टेक एडवांटेज ऑफ वट एवर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दे हैव. ऐसे ही प्लेयर्स को बहुत सारे बाहर की टीम कोच बना के ले जाती है और उनका फायदा उठाती है. ये लोग आज नहीं तो कल क्रिकेट से जाएंगे, लेकिन जाने से पहले इनका जो भी कंट्रीब्यूशन एज ए प्लेयर है वो हम लोग ले सकते हैं. ये अच्छा नहीं लगा कि विराट कोहली जब अभी टेस्ट मैच को खेल सकते थे, उनका कहना ये था कि हमको ऐसा लगा कि आई वॉज नॉट वांटेड इन द टीम, सो ही हैड टू अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट. And I totally believe that it was a premature retirement by Virat Kohli. He still has so much to give to Indian cricket and the world cricket. He is still so fit. He is raring to go. So इसके बारे में भी बात किया जा सकता है. Why he can't make a comeback to the Indian team? He remains one of the greats of the business. वैसे ही रोहित शर्मा का क्लास बिल्कुल अलग है, और we need him to be there. हाँ, हमें वैभव सूर्यवंशी चाहिए, वैसे प्लेयर भी चाहिए, लेकिन हमें पुराने लोग भी चाहिए. वैभव सूर्यवंशी का तो अलग मामला ही है, ही इज लाइक एन एक्स फैक्टर. बट पुराने लोगों को हम नहीं भूल सकते हैं. हम जसप्रीत बुमराह को हमें इस्तेमाल करना होगा. विल हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ जसप्रीत बुमराह's फास्ट बॉलिंग. उनकी जिस तरीके से वेरिएशन है, वेराइटी है, he remains he is the best bowler in the entire world. So let us take advantage of these stalwarts. इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर डिस्कशन कर काम करने की जरूरत है. They still have got so much to give to the Indian team, to the next generation. और इनकी धीरे धीरे एक स्ट्रैटेजिक एग्जिट करानी है. किस तरीके से, देखिए सौरव गांगुली भी ग्रेग चैपल के दौरान में उनको टीम से बाहर कर दिया गया था, बट ही मेड अ कमबैक. और जब कमबैक उन्होंने किया था, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था और बहुत बढ़िया ढंग से उनकी लास्ट में विदाई हुई. सचिन तेंदुलकर का भी बहुत बढ़िया ढंग से विदाई हुआ. महेंद्र सिंह धोनी का भी बहुत अच्छे ढंग से विदाई हुआ. राहुल द्रविड़ का भी बहुत अच्छे ढंग से विदाई हुआ. लेकिन विराट कोहली का अच्छे ढंग से विदाई नहीं हुआ. विराट कोहली को डिजर्व्ड अ बेटर डील. He deserved a better farewell. उनको एक अच्छा फेयरवेल दिया जाना चाहिए था. तो अभी भी वक्त है. Now it's all up to गौतम गंभीर कि किस तरीके से वो he can put himself in the annals of history by keeping the atmosphere very very positive inside the dressing room. उनको सिर्फ माहौल को अच्छा रखने की जरूरत है. उनको सिर्फ लोगों को एनकरेज करने की जरूरत है. उनको सिर्फ लोगों को फेथ देने की जरूरत है. और मैं आपको बता सकता हूं, जब हम लोग बात कर रहे थे कि इंडिया हैज गॉट द कैपेसिटी कि इंडिया में 4-5 टीम बन सकती है, तो वो कैपेसिटी आज भी है. लुक एट द काइंड ऑफ प्लेयर हु आर स्टिल वेटिंग इन द विंग्स. अभी भी यशस्वी जायसवाल बाहर हैं. अभी साई सुदर्शन की बैटिंग आप देख रहे हैं, क्या जबरदस्त हर फॉर्मेट में बैटिंग कर रहे हैं. वैभव सूर्यवंशी वेट कर रहे हैं. ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स वेट कर रहे हैं. आकाशदीप जैसे फास्ट बॉलर वेट कर रहे हैं. मुकेश कुमार जैसा टैलेंट जो कि T20 में ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड. सो ऑल दीज प्लेयर्स आर वेटिंग इन द विंग्स. युजवेंद्र चहल को इंडियन टीम में जगह नहीं मिल रहा है. सो ऑल दीज प्लेयर्स आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स. तो इंडियन टीम जो फर्स्ट टीम है, इट हैज गॉट एवरीथिंग टू बी द वर्ल्ड चैंपियंस इन ऑल 3 फॉर्मेट्स. आई एम टेलिंग यू. बट उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी न सिर्फ प्लेयर की अच्छा खेलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि हमारी जो टीम के कोच हैं गौतम गंभीर, who has been a part of the World Cup winning team. He was himself such a great player. So Gautam, you need to come up
You need to build this reputation of being positive towards all types of players. एक टीम में 11 को ही खिला सकते हैं, बट बाकी जो 4-5 प्लेयर जो नहीं खेल रहे हैं उनके साथ किस तरीके से आप डील कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं उनको कैसे फेथ दे रहे हैं, कैसे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जैसे एक बहुत जबरदस्त प्लेयर और बहुत अच्छे कोच, आपने कुछ बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है इंडियन टीम के लिए. वी आर ऑल वेटिंग टू सी यू डू द सेम अगेन. आप फिर से कर सकते हैं. और लास्ट में मैं फिर आप लोगों से बोलूंगा कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें और अपने कमेंट्स को जरूर बताएं, सो दैट कि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें. सो ऑल द बेस्ट.